नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश दूर करें दरिद्रता में। आपके साथ में हूं नितिशा बंसल। दीपावली की पूर्व संध्या पर एक ऐसा महायोग बनने का दावा किया जा रहा है जिसमें कुछ मामूली प्रयोग करने से दरिद्रता भाग जाएगी। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक आज नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती का शुभ योग है, जिसमें कुछ पूजा अनुष्ठान करने से घर में लक्ष्मी का पदार्पण हो जाएगा और आपका घर नरक नहीं स्वर्ग बन जाएगा। इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, जो आपको अपने घर को स्वर्ग बनाने के उपाय भी बताएंगे। साथ ही हम आपको कुछ प्रमुख शहरों के हाल भी बताएंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। और आचार्य जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो पंडित जी से हम इन तमाम बातों पर चर्चा करें इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर आज का दिन किन किन मायनों में महत्वपूर्ण है और आज के दिन के पीछे क्या इतिहास है। ये किसकी शंख ध्वनि है? कौन मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है? दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है और इस दिन से कई परंपराएं जुड़ी हैं। माना जाता है कि दैत्यराज नरकासुर ने देवराज इंद्र को पराजित कर सुरलोक की शासक मातृदेवी अदिति के कानों के कुंडल छीन लिए थे। अदिति भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की रिश्तेदार थी। नरकासुर के अत्याचार की खबर सुनकर सत्यभामा नाराज हो गई और भगवान कृष्ण से नरकासुर को सजा देने के लिए कहा। नरकासुर को श्राप मिला था कि उसकी मृत्यु महिला के हाथों होगी। कृष्ण ने तब सत्यभामा को ये बात बताई और युद्ध के मैदान में सत्यभामा के रथ के सारथी बने। नरकासुर का वध सत्यभामा ने किया और अदिति के कुंडल उन्हें वापस दिए। नरकासुर के वध के बाद कृष्ण ने उसके रक्त से तिलक किया और सुबह सुबह अपने महल वापस पहुंचे। उस दिन नरक चतुर्दशी थी। कृष्ण ने सुगंधित तेल लगाया और स्नान किया। कहा जाता है कि तब से ही इस दिन सुबह तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा है। एक और पौराणिक गाथा के अनुसार नरकासुर ने देवराज इंद्र को परास्त करने के बाद जिन 16,000 देवकन्याओं को कारागार में डाल दिया था, उन्हें कृष्ण ने दैत्यराज के वध के बाद रिहा किया और उनसे विवाह किया। ये 16,000 देवकन्याएं उनकी रानियां बनी। इसीलिए इस दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है और महिलाएं इस दिन विशेष श्रृंगार करती हैं। आमतौर पर इस दिन महिलाएं सुबह उठकर घर की सफाई करती हैं और घर के बाहर रंगोली सजाती हैं। नरक चतुर्दशी के दिन महाकाली और भगवान यमराज की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से यमराज नरक में नहीं भेजते। कई घरों में इस दिन एक विशेष दिया यमराज के लिए जलाया जाता है और दरवाजे के सामने रखा जाता है। छोटी दिवाली से ही हर घर दिए की रोशनी से जगमगा जाते हैं। इस दिन लोग थोड़ी आतिशबाजी भी करते हैं। तो आप भी आज छोटी दिवाली की परंपराओं को निभाएं और अपनी छोटी दिवाली भी दीप जलाकर धूमधाम से मनाएं। राधिका दुबे, प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। तो जैसा कि हमने आपको बताया, लगातार आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी आपके प्रश्न का निदान करेंगे, आपकी समस्या का निदान करेंगे। तो आपके नंबर्स हमारे स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अपना फोन उठाएं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल पाएं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं।
तो आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस दिन की महत्ता क्या है, कितना विशेष ये दिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। नरक चतुर्दशी की जो तिथि है वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है, यानी आज का जो दिन है वो बहुत ही विशेष है। आज की तिथि को छोटी दिवाली के रूप में भी जानते हैं हम लोग, कुछ लोग इसको रूप चौदस के नाम से भी कहते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पैकेज के माध्यम से समझा कि नरकासुर के वध करने के बाद उसके तिलक खून से, उसके रक्त से भगवान श्री कृष्ण ने तिलक किया था और अपने महल जब वापस आए तो जिन 16,100 राजकन्याओं को, देवकन्याओं को उन्होंने नरकासुर के चंगुल से मुक्त कराया था, उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की और सुगंधित तैल से उनकी मालिश की, क्योंकि उसके रक्त की जो दुर्गंध थी भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरीर से आ रही थी। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सूर्योदय से पूर्व स्नान किया। इस वजह से आज की तिथि में सूर्योदय से पूर्व स्नान का महात्मा है। और उसके साथ साथ आज पूरे दिन में जो कुछ भी आप साधना करते हैं, क्योंकि आज की ही तिथि हमारे शास्त्रों में बताई गई है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं कि आज के तिथि में भगवान श्री शिव ने, महादेव शिव ने मां अंजना के गर्भ से हनुमान जी के स्वरूप में अवतार लिया था। तो आज की तिथि हनुमान जी के अवतार की भी तिथि है, हनुमान जयंती मना रहे हैं सारे लोग। तो आज की जो तिथि है वो बहुत विशेष हो जाती है। और इस बार संयोग इतना अच्छा, इतना दुर्लभ बन रहा है कि देखिए, शनिवार का दिन है और उसमें हनुमान जी की जयंती अपने आप में बहुत विशेष हो जाती है। चतुर्दशी में अमावस्या स्पर्श कर रही है अभी से 14-15 मिनट बाद, क्योंकि रात में 8:14 पर अमावस्या स्पर्श कर जाएगी। यानी 8:14 के बाद जो भी व्यक्ति आज की रात में साधना करता है, महादेव शिव की साधना करे या हनुमान जी की साधना करे, भगवान श्री कृष्ण की साधना करे, तो निश्चित ही मां लक्ष्मी की कृपा तो होती ही होती है। आपके जीवन में जो भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उनका संहार हो जाता है। और उसके साथ साथ इस बार ज्योतिषीय योग जो बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा विशेष है। पंचग्रही योग बना हुआ है जिसका आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज की तिथि दिवाली की तरह मनाए जाने के संदर्भ में भी पौराणिक मान्यता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार नरकासुर नामक एक राजा था जिसके बारे में हमने सारी ये कथा सुनी। युद्ध के दौरान देवराज इंद्र को पराजित करके देवताओं और संतों की 16,100 कन्याओं को उनसे भगवान श्री कृष्ण ने आजाद कराया था। तो उसके सम्मान में भगवान श्री कृष्ण की याद में आज की तिथि मनाई जाती है। और हनुमान जयंती के बारे में हम सब जानते हैं, हनुमान जी जो है कलयुग में अवतार हैं, कलयुग के दुखों के नाश के लिए, सारे पापों से मुक्त करने की यदि क्षमता कलयुग में किसी देवता को हमारे भगवान ने दे रखी है, भगवान श्री राम या विष्णु अवतार ने दे रखी है, तो वह हनुमान जी हैं। तो आज की तिथि में जो भी हनुमान जी की, महादेव शिव की, सीताराम जी की उपासना करता है, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, तो जीवन के जो भी कष्ट हैं, दुखों से वो मुक्ति पा लेता है। इसीलिए आज की तिथि में दरिद्रता निवारण के उपाय किए जाते हैं। रात में बहुत सारे घरों में महिलाएं आज रात में अपने घर से दरिद्रता को भगाती हैं, सूप बजाते हुए पूरे घरों में वो घूमती हैं और उसके बाद स्नान करके, वस्त्र बदल करके वो जो है शुद्ध हो जाती हैं। तो ये नरक को अपने घर से भगाने का, यानी दरिद्रता को अपने घर से भगाने का बहुत ही विशेष पर्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। बिल्कुल आचार्य जी, काफी महत्वपूर्ण ये पर्व हमारे साथ हमें बताया गया हमारे शास्त्रों में। और कल दीपावली भी है, ऐसे में रौनक भी खूब बनी हुई है सभी बाजारों में। तो आचार्य जी, ऐसे में आज के दिन आप क्या खास हिदायत हमारे दर्शकों को देंगे, किस तरीके से उनको पूजन करना चाहिए, किन मंत्रों के द्वारा आज उपासना की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं उस प्रसंग की जो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा। भगवान श्री महादेव के जन्म को लेकर के, हनुमान स्वरूप में महादेव जी ने जो जन्म लिया उसके बारे में जो संदर्भ हमें मिलता है वह इस प्रकार है। ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वर मेष लग्ने अंजना गर्भात प्रादुर्भूतो स्वयं शिवा। अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि में मंगलवार का दिन था, स्वाति नक्षत्र था, मेष लग्न में स्वयं भगवान महादेव शिव ने मां अंजना के गर्भ से रुद्रा अवतार लिया, यानी अपना 11वां अवतार लिया। तो ये जो आज की तिथि है वो बहुत ज्यादा विशेष हो जाती है। जिस तरीके से आपने पूछा कि कौन से आज की तिथि में उपाय किए जाएं जिससे दुख और दरिद्रता अपने घर से दूर चली जाए, तो आज की तिथि के लिए रात्रि काल में खासतौर पर बहुत ऐसे छोटे
छोटे छोटे प्रभावशाली उपाय किए जाते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख और दारिद्र्य का सामना आगे नहीं करता। जी बिल्कुल पंडित जी, आज के दिन यम दीपदान भी करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार इसका क्या महत्व बताया गया है? जी बिल्कुल, आज के दिन मृत्यु के देवता यमराज के लिए भी दीपदान किया जाता है, वो बहुत ही विशेष है और ऐसे में नरक से मुक्ति पाने के लिए ये बहुत ज्यादा लाभकारी उपाय बताया गया हमारे शास्त्रों में। तो आज की तिथि में करना ये चाहिए कि आप थोड़ा सा बड़ा दीपक ले लें, मिट्टी का दीपक लें, 4 मुंह वाला वो दीपक होना चाहिए, उसमें आप कपास की यानी रुई की आप बत्तियां बना लें और उसको प्लस के आकार में लगाएं और उसको आपको थोड़ी सी पूजा कर लेनी है। पूजा कैसे करनी है, आप किसी पत्तल में या किसी दोने में उस दीपक को रख लें और उसके ऊपर आप अक्षत, रोली और पुष्प से उनकी पूजा करें। पूजा में आपको सिर्फ वो चीजें उनके ऊपर अर्पित करके वहां पे रख करके प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके कि हे यमदेव, हमारे परिवार पर, हमारे घर पर आप अपनी कृपा रखें, घर के किसी भी व्यक्ति को जीवन में कोई कष्ट ना हो, अपमृत्यु यानी अल्प मृत्यु, अल्पायु का जो डर होता है, जो भय होता है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना में कोई किसी व्यक्ति की जान जाने का, ऐसा कोई भय हमारे परिवार के किसी सदस्य को न रह जाए, ये आप ध्यान करके अपने घर से बाहर निकलें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, ये ध्यान रखना होगा, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप इस दीपक को रखेंगे और फिर दक्षिण दिशा में आप यमदेव का ध्यान करके उनको प्रणाम करेंगे और अपने घर वापस चले आएंगे। पीछे मुड़ करके आप देखेंगे नहीं, अपने दरवाजे से बाहर निकल करके जहां आपको दक्षिण दिशा मिल जाए, ये उपाय आपको घर से बाहर करना चाहिए। आचार्य जी, इस वक्त हमारे सहयोगी भी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें हर एक शहर के ताजा हालात की जानकारी देंगे, किस तरीके से वहां पर त्योहार की धूम मची हुई है। तो इस सब के लिए लखनऊ से हमारे साथ अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही साथ देहरादून से राहुल सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से राहुल डबास हमारे साथ है। तो सबसे पहले रुक करेंगे हम अभिषेक का, जो कि लखनऊ में मौजूद है। अभिषेक, कल दीपावली है, आज कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, किस तरीके से लोग रूप चौदस मना रहे हैं? मैं इस वक्त लखनऊ के एक मशहूर बाजार में हूं जिसका नाम भी बहुत अनूठा है, भूतनाथ बाजार में हूं मैं यहाँ पर। भूतनाथ मंदिर की वजह से इस बाजार का नाम ऐसा पड़ा है और आप देख सकते हैं बाजारों में किस तरह से धूम मची हुई है। पूरी तरह से दिवाली के त्योहार को लेकर पूरा मेला सा लगा हुआ है। यहाँ रंगोली की दुकानें, गणेश लक्ष्मी जी की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उनकी दुकानें और बर्तन की दुकानों में खास तौर पर पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो बताएंगे उनके जो सवाल हैं शास्त्री जी से, वो पूछना चाहते हैं। आज 3 त्योहार हैं एक साथ और उस बारे में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वो पूछना चाहते हैं, पूजा के बारे में कही जाए या हनुमान जयंती के बारे में कही जाए। तो यहाँ पर हमारे साथ एक छात्र हैं, इनसे बात करते हैं। क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहता है? मैं शास्त्री से पूछना चाहूंगा कि आज हमारे 3 त्योहार पड़ रहे हैं, हम उन तीनों को कैसे अच्छे से मना सकते हैं? जी निश्चित ही, ये बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है, ये आम जनमानस के लिए बहुत लाभ का प्रश्न है। देखिए, आज की तिथि में आपको करना ये चाहिए कि आज आप अभी इस समय अपने आसपास के जो भी आपको हनुमान मंदिर उपलब्ध हो जाए, आप वहां हनुमान मंदिर में जाएं। हनुमान जी को मोदक के साथ साथ तुलसी दल बहुत ज्यादा प्रिय है, तो आप उनको अपनी श्रद्धा से अपने सामर्थ्य अनुसार कम से कम 2 मोदक अर्पित करें और उसमें 1 दाना तुलसी दल अवश्य रख दें और वहीं बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज की तिथि में हनुमान जी की जितनी ज्यादा से ज्यादा स्तुति आप करेंगे, कलयुग के देवता बताए जाते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। क्योंकि ये जो प्रश्न किया वह जातक एक विद्यार्थी समान है, तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा खर्च या बहुत ज्यादा साधना आराधना की आपके लिए कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी क्षणिक प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं, आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। तो आप हनुमान मंदिर में जाएं और जैसे भी आपसे सामर्थ्य बनता हो वहां बैठ करके उनकी स्तुति करें, उनकी वंदना करें, निश्चित आपका कल्याण हो जाएगा और इस माध्यम से तीनों व्रत, तीनों पर्व का एक साथ आप लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अभिषेक, क्या कोई और भी है वहां पर जो कि आचार्य जी से अपना प्रश्न करना चाहता है? जी हाँ, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं और सवालों की झड़ी से लगी हुई है हमारे पास यहाँ पर। आज 3 त्योहार एक साथ हैं, क्या पूछना चाहती हैं? शास्त्री जी स्टूडियो में है, आप पूजा का वक्त पूछ रही थी, क्या चाह रही थी कि पूछना कि कौन सी पूजा का सही वक्त पूछना चाह रही हैं? शाम को 8 बजे का वक्त है पूजा का,
तो वो सही है कि नहीं, ये पूछना चाह रही हैं? हाँ सही है कि नहीं। ये पूछना चाह रही हैं कि जो शाम को 8 बजे का वक्त कहा जाता है, जो जनरल वक्त लोग जिस वक्त पूजा करते हैं, क्या वो वक्त सही है? उस वक्त में पूजा करना, दिवाली की पूजा करने की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, छोटी दिवाली के दिन भी आज भी दीपक जलाए जाते हैं और ये जो दीपक प्रज्वलन की प्रक्रिया है, महालक्ष्मी की पूजा आराधना की प्रक्रिया है, ये कल से ही आरंभ हो जाती है। तो उस क्रम में आज भी साधना करना चाहिए और आज की जो पूजा का मुहूर्त इस समय है वह 8:15 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा समय, 8:14 के बाद से यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इससे आप ये निश्चित कर देते हैं कि आपके परिवार के ऊपर कभी भी किसी तरीके की अनहोनी घटना नहीं आएगी, क्योंकि ये जो आज की तिथि का संयोग है ये लगभग 150 साल बाद आ रहा है। तो 8 बजे 8:15 बजे के बाद आप अपनी पूजा आराधना करें। छोटी सी पूजा का भी इतना बड़ा प्रतिफल होने वाला, उसका रिजल्ट इतना बड़ा होने वाला है कि आपको अंदाजा नहीं लग सकता कि आप कितना लाभ इसका प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। जी, तो छोटे से उपायों से आपको बहुत बड़े लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ संयोग है, बहुत ही शुभ संयोग आज बन रहा है। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे। सीधे इस वक्त हम रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर हमारे सहयोगी राहुल डबास मौजूद हैं। राहुल, क्योंकि आप देश की राजधानी में इस वक्त मौजूद हैं, तो सबसे पहला, सबसे लाजमी सवाल यही बनता है कि सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, लोगों को कितनी असुविधाएं हो रही हैं और कितनी सुविधा? देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से निश्चित तौर पे कहा गया है कि आज कम से कम बाजार को जल्दी बंद कर दिए जाए। हम इस वक्त कनॉट प्लेस के इलाके में हैं और कनॉट प्लेस के इलाके में आमतौर पे बाजार 11 साढ़े 11 बजे तक रात तक खुले होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि बाजार वक्त से बंद हो ताकि दिल्ली पुलिस अपनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सके बाकी जगह में, बाकी दिल्ली में, और खासतौर पे सड़कों पे कोई अप्रिय घटना ना हो। 16 दिसंबर के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त की तरफ से कहा गया था कि सड़कों की बेहद सुरक्षा रखी जाएगी, वो किया जा रहा है। सामने आपको जनपद का बाजार नजर आ रहा है। ये ऐसा बाजार है जहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं होती, लेकिन यहाँ भी जरूर रोशनी जरूर है। दीपावली का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो रौनक आमतौर पे देखी जाती है वो रौनक देखने को नहीं मिल रही। गेट आप देख सकते हैं, गेट पे दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, आने जाने वालों की सुरक्षा देखी जा रही है। और उसके साथ ही अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाने की कोशिश करूं कि ऊपर आप सीसीटीवी कैमरा कर सकते हैं, इसे तीसरी आंख कहा जाता है। इस बार कोशिश दिल्ली पुलिस की ये है कि जितने भी बाजार हैं उन्हें सीसीटीवी कैमरे से, कंट्रोल रूम से नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाए। वो आप देख सकते हैं सड़कें, क्योंकि शनिवार का दिन है, लोग अपने घरों में चले गए हैं। जिस तरीके से आचार्य जी ने कहा 8:15 बजे का वक्त है जब पूजा की जाए, तो बहुत से लोग हैं जो काम से अपने घर चले गए। शनिवार को वैसे भी छुट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सजग है हर एक वाहन, आते जाते वाहन की निगरानी करने के लिए। जी बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी महेंद्र भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त सीधा रुक करेंगे देहरादून का, जहां से राहुल सिंह शेखावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, उत्तराखंड में कितनी धूम देखने को मिल रही है आज? देखिए नितिशा, दिवाली बिल्कुल पूरे हर्षों के साथ यहाँ मनाई जा रही है देहरादून में, पूरे स्टेट के साथ। यहाँ देहरादून राजधानी में आप देख सकते हैं ये पलटन बाजार है, जो यहाँ का एक हार्ट सेंटर कहा जाता है। आप मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं पूरा बाजार है, लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। चूंकि दीपों का त्योहार है, लोग अब चूंकि बदलते वक्त के साथ साथ चीजें बदल रही हैं, जो आर्टिफिशियल चीजें आ गई, जैसे जो लड़ी वगैरह आ गई हैं, और ये आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद यहाँ पर जो भी बाजार में यहाँ महिलाएं आई हुई हैं, इनसे हम सीधे बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइएगा दिवाली है, किस तरह से मना रहे हैं? शॉपिंग कर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं और बस लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है इसमें, और दीप जलाते हैं काफी, और हमने काफी सारे दिए खरीदे हैं यहाँ से, बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटेड, और काफी सामान खरीदा है। अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं हम दिवाली। बिल्कुल राहुल, आज एक बहुत दुर्लभ संयोग भी बन रहा है और हनुमान जयंती भी आज है, रूप चौदस भी है, तो क्या कुछ पूजा अर्चना की तैयारियां पूजा की गई हैं लोगों की तरफ से?
बिल्कुल मैम, देखिए आज एक अजीब मतलब एक इत्तेफाक है कि हनुमान चतुर्दशी भी है, रूप चतुर्दशी भी है और ये नरक चतुर्दशी है। तो इस रूप में किस तरह से आप अपनी पूजा कर रहे हैं? हम घर में बहुत अच्छे ढंग से पूजा कर रहे हैं। दिया जलाया जाता है हमारे घर में और जो हमारे मन में कामना है उसको मांगा जाता है। घर की सब बुराइयाँ दूर हो और अच्छाई हमारे घर में आए, यही सब कामना करते हैं भगवान से। हमारा अगला आने वाला वर्ष मंगलमय हो, सुख समृद्धि से हो, बच्चे अच्छे हो, बस यही सब कामना करते हैं नए साल के लिए। बिल्कुल। आपने सुना किस तरह से ये अपना आज अपनी पूजा कर रहे हैं, आपने सुना, ने अपनी बात बताई कि घर में पूजा करते हैं और दुआएं वगैरह मांगते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल, हर कोई यही चाहता है कि आज के दिन का पूरा लाभ उठा लिया जाए, भगवान से दुआएं मांगी जाए कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, सुख समृद्धि का वास हो, माँ लक्ष्मी आए, शांति बनी रहे और सभी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से दूर चली जाए। सीधा रुख करेंगे अब हम राजस्थान का। जयपुर से महेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेंद्र, जयपुर में बहुत खूबसूरती से बाजार को सजाया जाता है, लोग अपने घरों को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। किस तरीके का माहौल आज आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं बता दूं आपको, यहाँ सांगानेर में जौहरी बाजार में खड़े हैं। यहाँ विशेष रूप से सजावट की जाती है और जयपुर के खास बात करें तो यहाँ रंगोलियों का और सजावट का विशेष रूप होता है। और आज दीपावली से एक दिन पहले छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है और हम हनुमान मंदिर के सामने खड़े हैं। तो आज संकट मोचन हनुमान जी का जन्म हुआ था, हनुमान जयंती के रूप में भी माना जाता है। तो हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं किस प्रकार से वो पूजा अर्चना करा रहे हैं और किस प्रकार से हनुमान जयंती मना रहे हैं। जी पंडित जी, किस प्रकार से हनुमान जयंती मना रहे हैं? अभी बाबा का अभिषेक होगा 51 किलो दूध का, उसके बाद सिंदूर का चोला चढ़ेगा, उसके बाद पोशाक धारण की जाएगी, उसके रात को 12 बजे आरती होगी, 12 बजे बाबा के भोग लगेगा, उसके बाद फिर सब में वितरित होगा प्रसाद। और इसके अलावा क्या क्या किस प्रकार का उत्साह लोगों में यहाँ देखने को मिल रहा है? उत्साह ये है कि भगवान की पहली बार सिंदूर आज ही के दिन चढ़ा था। भगवान सीता ने आज ही के दिन पहली बार सिंदूर चढ़ाया था हनुमान जी के। और जैसा कि अभी देख रहे हैं, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हनुमान हर मंदिरों में, शहर के सभी हनुमान मंदिरों में विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं और सजावट हो रही है और भगवान का, हनुमान जी का श्रृंगार किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें, साथ ही साथ हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहे। देहरादून, दिल्ली और लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, लेकिन जल्द हाजिर होंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें क्योंकि आचार्य जी आगे आपको उपाय भी बताने वाले हैं जिससे कि आप दरिद्रता को अपने घर से कोसों दूर भगा सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार हमारी ये खास पेशकश जारी है और हमारे साथ आचार्य जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए, क्योंकि आज रूप चौदस है और कल दीपावली है, तो आचार्य जी से जान लेते हैं कि कल पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस वक्त पूजन करें ताकि महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। आचार्य जी, मुहूर्त क्या है पूजा का? जी बिल्कुल, देखिए, जो कल की पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त है, जिसे महानिशित काल की पूजा कहते हैं और जिसे ऐसा लोग मानते हैं कि लोग यही सबसे ज्यादा प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी स्थिर लग्न बता दीजिए, स्थिर लग्न में पूजा करना चाहते हैं जिससे लक्ष्मी आए तो हमारे घर में स्थिर रहे। तो वो जो स्थिर लग्न का मुहूर्त है वो 10:35 से लेकर के रात में 1:01 तक का समय है। इस मध्य में आप अपना सारा पूजा पाठ का कार्य संपादित कर सकते हैं। उसके पहले के समय में आप अपनी पूरी तैयारी कर लें। आपको अपने इष्ट मित्रों से, रिश्तेदारों से, परिजनों से जिससे भी मिलना है, आपको एक दूसरे को उपहार देना है, भेंट देना है, आशीर्वाद लेना है बड़े बुजुर्गों का, ये सारे काम आप उसके पहले कर सकते हैं। 10:35 से रात में 1:01 तक आप अपनी जो विशेष पूजा करनी है महालक्ष्मी की वह करें। उससे आपके घर में धन धान्य की समृद्धि होगी, मां लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहेगी। जी आचार्य जी, आज हनुमान जयंती भी है, तो हनुमान जी को जो हम सिंदूर चढ़ाते हैं, जो उनका चोला है, इसकी क्या महत्ता है और क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, हनुमान जयंती को सिंदूर भगवान शिव महादेव के जो अवतार हैं हनुमान जी, उनको अवश्य चढ़ाया जाता है। ऐसा नियम है कि आप पूरे साल भर चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन आज की तिथि में अवश्य चढ़ाना चाहिए क्योंकि आज एक तो सबसे पहली चीज कि उनका जन्म हुआ था। लेकिन जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, रावण वध कर लिया और लंका से ससम्मान अपने देश, अपने स्थान को वापस आने लगे, अपनी राजधानी अयोध्या में वापस आने लगे, तो आज की ही तिथि थी जब माता सीता जो है वह श्रृंगार कर रही थी।
तो माता सीता को श्रृंगार करते समय देखा हनुमान जी ने कि माँ सीता जो है वो सिंदूर अपने मांग में लगा रही हैं। तो उन्होंने कौतूहलवश पूछा कि माता ये सिंदूर आप किस लिए लगा रही हैं? तो माता ने हंसकर के जवाब दिया कि हनुमान ये तो भगवान श्री राम के नाम का सिंदूर है और इसको लगाने से श्री राम की कृपा मेरे ऊपर रहती है, मेरा सुहाग अजर अमर रहेगा। तो हनुमान जी वहां से चुपचाप चले गए और थोड़ी देर में आते हैं तो उन्होंने देखा कि पूरे शरीर में सिंदूर लपेटे हुए हैं, सिंदूर का चोला अर्पित किया पहना हुआ है उन्होंने। तो माँ सीता हंसने लगी, बोली ये क्या, ये तुमने क्या कर लिया? तो हनुमान जी ने बड़ा स्वाभाविक सा उत्तर दिया, बड़ा मासूम सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जब आप थोड़ा सा एक चुटकी सिंदूर अपने मस्तिष्क में लगाती हैं और आपको श्री राम जी की कृपा मिल जाती है, तो मैंने सोचा पूरे शरीर को ही क्यों ना मैं चर्चित कर लूं सिंदूर से, जिससे मेरे साथ भगवान श्री राम की कृपा निरंतर बनी रहे। इस कारण से भगवान श्री राम के नाम का सिंदूर जो है हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। तो आप पूरे वर्ष अर्पित कर सके या ना करें, आज की तिथि में हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अवश्य अर्पित करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो आपने बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक बात हमें बताई कि आखिर वजह क्या है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और सिंदूर का ये जो चोला है वो हनुमान जी धारण किए हुए हैं, यही स्वरूप हमने हनुमान जी का देखा हुआ है। फिलहाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ है, जयपुर से महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं दिल्ली से राहुल दबास और साथ ही साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से राहुल सिंह शेखावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लखनऊ का रुख करेंगे जहां पर अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, लोग आज पर्व को किस तरीके से मना रहे हैं? क्या रूप चौदस की क्या धूम आज है बाजारों में? जी हाँ, पूरी तरह से रूप चौदस की भी धूम देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर हर तरह की खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ रूप चौदस की बात की जाए तो लोग रंगोली बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे ठीक सामने यहाँ पर देखिए किस तरह से ये लोग रंगोली बना रहे हैं। शुभ मानी जाती है रंगोली आज के दिन, तो रंगोली बना करके इस त्योहार को मना रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनके भी कुछ सवाल हैं शास्त्री जी से, आइए इनसे पूछते हैं। कुछ सवाल है पूजा को लेकर के, रूप चौदस की क्या पूछना है? इस दिन तो बहुत अच्छा रहता है, छोटी दिवाली होती है और घर में हम लोग दिए भी जलाते हैं और घर को सजाते हैं बहुत अच्छे से, और ये लाइट का त्योहार होता है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। तो रूप चौदस की पूजा के बारे में आई डोंट नो। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। घर में सुख शांति कैसे आएगी आज के दिन, रूप चौदस के दिन पूजा करके, ये पूछना चाहते हैं। आज के दिन अगर हम पूजा करते हैं तो कौन सी विशेष पूजा करनी चाहिए जिससे कि घर में शांति आ जाए, सुख शांति समृद्धि घर में आ जाए, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, बहुत पूजा पाठ ऐसे कुछ करनी चाहिए। जी निश्चित ही आज की तिथि बहुत ही विशेष है और इस तिथि में ग्रह नक्षत्रों का बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। सबसे बड़ा अच्छा संयोग ये है कि शनिवार की तिथि स्वयं हनुमान जी को समर्पित है। तो आज की तिथि में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में, और क्योंकि हनुमान जी जो है वो शंकर भगवान के अवतार हैं, तो शंकर भगवान के मंदिर में, अपने घर के पूजा स्थान में यानी अपने घर के मंदिर में, और जहां पे आपने अपने घर में तुलसी का पौधा लगा रखा हो, अमूमन हर हिंदू घर में, हर सनातन परिवार में तुलसी का पौधा अवश्य होता है, उस स्थान में आपको एक एक सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। क्योंकि आज शनिवार है तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी आपको एक सरसों के तेल का दीपक लगा करके प्रयास करना चाहिए कि यदि वहां पे जगह है तो आप 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लें। ये उपाय बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा सा उपाय है। मैं समझता हूं कि क्योंकि दीपावली दीपों का पर्व है, दीप हर व्यक्ति जलाता है, तो 5 दीपक आपको ऐसे ऐसे विशेष स्थानों में रखने हैं। सबसे पहला हनुमान जी के मंदिर में, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में, तीसरा अपने घर के मंदिर में, चौथा जो है वो आप तुलसी के पौधे के पास रख दीजिए। अगर अपने घर में नहीं रख सकते तो मंदिर में तुलसी का पौधा होता है वहां रख दें, और पीपल के वृक्ष में। इन 5 स्थानों में दीपक लगाने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जैसा आपने कहा कि आज की तिथि का लाभ बहुत अच्छे से कैसे लिया जाए, कौन सा उपाय किया जाए, तो ये उपाय अपने आप में सामर्थ्यवान है आपके सभी दुखों, सभी कष्टों और आपकी दरिद्रता को दूर करने के लिए। आपके घर में लक्ष्मी के आगमन का मार्ग ये उपाय प्रशस्त करेगा, लक्ष्मी को आकर्षित करने का रास्ता बनाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, ये जो आपने उपाय बताया है, मेरे ख्याल में इस उपाय को तो कोई भी आम जनमानस कर सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। जी निश्चित, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी समय आपको उचित लगे आप इस उपाय को कर सकते हैं, आपको लाभ ही मिलेगा, इसके कोई दुष्परिणाम आपके सामने नहीं आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, पूजा का कभी भी कोई दुष्परिणाम नहीं होता। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त महेंद्र हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। महेंद्र, क्या आपके आसपास मुझे
मुझे काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं, क्या उनके मन में कोई शंका है, कोई समस्या है जिसका निदान वो आचार्य जी से चाहते हैं? देखिए, यहाँ कई भक्त हमारे साथ हैं जो यहाँ दर्शन करने आए हैं। हनुमान जयंती है आज और माना जाता है कि हनुमान जयंती के दिन क्या पूजा अर्चना करने से, सुंदर पाठ करने से क्या है मनोकामना सिद्ध होती है, कष्टों का निवारण होता है। जी, आप आए हैं, किस प्रकार का आपको हमारे स्टूडियो में पंडित जी बैठे हैं, किस प्रकार का सवाल पूछना चाहते हैं आप? पंडित जी बैठे। हाँ, किस प्रकार का सवाल होगा पंडित जी के लिए? सवाल मेरा ये है, एक तो मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, उनके लिए सवाल ये है कि मतलब कि शुभ मुहूर्त क्या है कि पटाखे हम छुड़ाए, शुभ मुहूर्त कल का। पंडित जी, सवाल है कि ये मुहूर्त क्या है जो पटाखे छुड़ाने का, किस प्रकार का मुहूर्त है? देखिए, पटाखे छुड़ाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, मुहूर्त तो पूजा के लिए है। पटाखे तो आप अपनी खुशी से किसी भी समय छुड़ा सकते हैं, उसका आनंद आप कभी भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। बच्चों के लिए कोई बाध्यता ऐसी नहीं होती। बिल्कुल महीन, तो कोई बाध्यता नहीं है, पटाखे हम किसी भी वक्त छुड़ा सकते हैं, लेकिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जरूर है। तो आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल राहुल सिंह शेखावत के पास हम चलते हैं, देहरादून में, जो कि मौजूद है। राहुल, लोगों ने क्या कुछ तैयारियां की हुई है? बिल्कुल, देखिए मेरे साथ कुछ मौजूद है यहाँ देहरादून के जो यहाँ बातचीत करता हूँ। आप बताइएगा कि जो दिवाली, कल दिवाली है और आज उससे पहले एक अद्भुत संयोग है, नरक चतुर्दशी है, उसके अलावा छोटी दिवाली है और हनुमान जयंती भी है। तो किस रूप में आप इस संयोग को आप देख रहे हो, किस तरह से आप पूजा आप लोग कर रहे हैं? हम पहले जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं, फिर जो है अपने घर पे दिए जलाते हैं, भाव लगाते हैं, और इस प्रकार से हम दिवाली पे अच्छाई बुराई पर अच्छाई का प्रतीक मानते हैं दिवाली को। एक संयोग है कि इस बार हनुमान जयंती भी एक साथ है और नरक चतुर्दशी भी एक साथ है और छोटी दिवाली भी आज है, शनिवार है। तो ये जो संयोग इस बार हुआ है दिवाली से ठीक एक पहले, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? हम इसे अच्छे संयोग, अच्छे रूप में देख रहे हैं, संयोग देख रहे हैं कि इसे अच्छे रूप में देख रहे हैं ताकि विश्व का कल्याण हो, इसमें इसको देखते हुए ऐसा अच्छा संयोग रहेगा। ऐसे कभी पड़ता है, बहुत समय बाद पड़ा है ऐसा संयोग। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत समय बाद पड़ा है। और इसमें क्या कहते हैं, नरक इसमें जिसमें पास उससे पंचमेवा से इसका हनुमान जी का भोग लगाए, हनुमान जी का लंगोट चढ़ाए, और इस मतलब बहुत अच्छा दिन पड़ा है ये। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इनका कहना है कि बहुत ही जो संयोग इस बार हुआ है कि काफी अच्छा और काफी समय बाद ऐसा हुआ है। तो ये उनका कुल मिलाकर उनको जो कहना है कि संयोग एक बहुत अच्छा, वो अपने घरों बिल्कुल में राहुल, हर कोई इस संयोग का लाभ उठा लेना चाहता है, हर कोई यही चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, अच्छे से उपाय करें, पूजन करें, ताकि हम पर कृपा बनी रहे उस शक्तिशाली प्रभु की। तो हम सीधा रुख करेंगे अब दिल्ली का, जहां पर राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, सड़कें आज सुनसान पड़ी हुई हैं क्योंकि लोग घर जा चुके हैं और कुछ सख्ती पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। ऐसे में दीपावली के त्योहार पर आपको क्या लग रहा है, कितनी रौनक मिल पाएगी? देखिए, अगर दीपावली के त्यौहार की बात करें तो अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करे कि दिल्ली पुलिस की सख्ती की वजह से भले ही कुछ दुकानों को बंद कर दिया हो, वो आप सामने देख सकते हैं, कुछ शटर डाउन कर दिए गए। हालांकि उसके बावजूद दुकानदार जो आस्था जिसे कहते हैं, आस्था का त्यौहार कहते हैं, दीपावली को दियों का त्यौहार कहते हैं, रोशनियों का त्यौहार कहते हैं, वो रोशनियां साफ तौर पे नजर आ रही है। दुकानों के बाहर मोमबत्तियां नजर आ रही है और बाकायदा उसे जलाया जा रहा है। और कोशिश यही है कि भले ही दिल्ली पुलिस की वजह से दुकानें बंद करनी पड़े, लेकिन दिए कम से कम जलते रहने चाहिए, रोशनी होती रहनी चाहिए, और यही चीज साफ तौर पे यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बने रहें, आप चारों ही सहयोगी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल आचार्य जी, आज हम रूप चौदस मनाते हैं। रूप चौदस का कोई संबंध क्या रूप से, श्रृंगार से भी है? क्या महिलाओं का श्रृंगार का कुछ महत्ता है आज के दिन में? जी बिल्कुल, आज महिलाओं के श्रृंगार की विशेष महत्ता है और यह बंधन सिर्फ महिलाओं तक नहीं है, ये पुरुषों पर भी समान रूप से लागू होता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि आज के दिन में, आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूरे शरीर में तेल लगा करके,
तैलाभंग स्नान करने से रूप की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण का ये आशीर्वाद, ये वरदान है। जिस समय नरकासुर का वध किया था तो नरकासुर ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा था कि हे प्रभु, आज की तिथि को आप मेरे नाम से घोषित कर दीजिए और ये आप निश्चित करें कि आज की तिथि में सूर्योदय से पहले जो भी व्यक्ति तैलाभंग स्नान करेगा उसे कभी भी नरक की यातना नहीं झेलनी पड़ेगी। तो इस कारण आज अगर जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, शरीर में तेल मालिश करके उसके बाद अच्छे से स्नान करता है, तो उसको रूप और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस नाशवान पूरी संसार में जो भी व्यक्ति मृत्यु लोक में आता है उसे जाना पड़ता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के चलते किसी भी व्यक्ति को जिसने इस व्रत को, इस अनुष्ठान को, इस पर्व को इस तरीके से मनाया हो जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है, तो उस व्यक्ति को कभी भी नरक की यातना नहीं झेलनी पड़ती, उससे उसे मुक्ति मिलती है। और ऐसे में हनुमान जी के लिए भी आज, क्योंकि आज की तिथि जिस तरीके से बहुत सारे दर्शकों ने बताया कि ये संयोग बहुत समय बाद आया है कि हनुमान जी का जो जन्म है शनिवार के दिन पड़ा, तो ये बहुत अच्छी बात है आज की तिथि में। तो आज की तिथि में यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उनकी कृपा से आपको रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है और आपका सौंदर्य जो है ऐसा होता है कि आप किसी को भी मोह सकते हैं, समाज को, सबको अपने वश में कर सकते हैं, नियंत्रण में कर सकते हैं, सब पर आपका प्रभाव बनता है। जी। और आचार्य जी, इस वक्त कुछ दर्शक हैं हमारे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से पीके शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना प्रश्न करें। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूं कि दीपावली के मौके पर जुआ खेलने का भी कुछ महत्व है जो बताया जाता है, उसका सही समय कुछ होता है क्या? जी देखिए, उसका सही समय निश्चित तौर पे होता है। जुआ खेलने का कारण इसको एक लाभ के तौर पे लिया गया है, इसको आज के समय में लोगों ने गलत स्वरूप दे दिया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इस तरफ हम लोगों का दिमाग नहीं गया था, ध्यान नहीं गया था, आपने हमारा ध्यान बहुत अच्छे प्रश्न तरफ आकृष्ट किया है। देखिए, जुआ खेलने का मतलब, जीतने का मतलब जो है वो धन के आगमन से जुड़ा है और पहले समय में इसको बहुत एक संयोग की तरह, शुभ संयोग की तरह देखा जाता था। परिवार के सदस्यों के बीच में खेला जाता था, जहां पे सब आपस में बैठ के एक अच्छे वातावरण में अच्छाई के साथ खेलते थे, इसमें कोई बुराई संलिप्त नहीं थी। लेकिन आज इस खेल का स्वरूप भी बदल गया है, इसको सिर्फ शुभ करने के लिए खेला जाता था, उसमें हार जीत कोई बहुत बड़ा कारण या कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होती थी। आज के समय में जिस तरीके से दिवाली पर भी बहुत बड़े बड़े सट्टे लगाए जाते हैं, ये उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तो पहले खेलना और जीतना बस यही था कि मां लक्ष्मी की कृपा होती है। और जहां तक आपने इसके मुहूर्त की बात की, लक्ष्मी का मुख देख करके यदि कोई स्थिर लग्न में बैठता है, जब लक्ष्मी समक्ष बैठे, समक्ष पड़ रही हो, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति जीतता है। जी आचार्य जी, यानी कि वक्त के साथ साथ हमारे जो त्योहार हैं, जो नियम हैं, उनका भी स्वरूप बिगड़ गया है। जैसा कि आपने बताया कि जुआ खेलना कोई बुरी बात नहीं थी, ये वाकई एक अनुष्ठान की तरह शुरू किया गया था, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। बिल्कुल, ये एक संयोग देखा जाता था कि आज अगर लक्ष्मी के आगमन का संयोग है तो आज मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे मैं कुछ पैसे, आपस में खेलते थे, परिवार के साथ खेलते थे, उसमें कोई बुराई व्याप्त नहीं थी, कोई बुरी भावना नहीं थी। अब आज लोग पूरी तरीके से इस पर निर्भर हो गए हैं, जुए को ही अपना मुख्य आधार बना लिया है, सालों साल उनके जो है वो जुए खाने चलते रहते हैं। तो ऐसा ये जो स्वरूप आया, ये जो एक गलत आदत, हमारे व्यसन आ गया हमारे समाज में, ये बहुत ज्यादा घातक है, इससे बचना चाहिए। हमें अपने किसी भी पर्व और त्योहार का जो पौराणिक स्वरूप है उसे बचा करके रखना चाहिए। मुझे आज भी ध्यान है कि हमारे परिवारों में आज भी हम सब बच्चे बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठते थे, सिर्फ उनका खेल देखा करते थे और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बहुत अच्छे वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में, मनोरंजन के तौर पर जैसे एक खेल होता है उस तरीके से इसको खेलते थे, उसमें हार जीत का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता था। आचार्य जी, जैसा कि आपने एक उपाय भी ये बता ही दिया है कि जुआ खेलने से भी आप अगर उसको सही तरीके से ले, अगर व्यसनों का जो मदिरा है या इस तरीके से माहौल ना खराब किया जाए, तो ये भी एक अनुष्ठान है, माँ लक्ष्मी को ही आकर्षित इसके जरिए निश्चित तौर पे इससे आप अपने भाग्य को टेस्ट कर सकते हैं। जी जी, तो क्या आप एक उपाय भी हमारे दर्शकों को बता देंगे, क्योंकि आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए? मुझे यकीन है आपके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। जी देखिए, बहुत असरदार, बहुत सरल सा उपाय है। आपको करना यह है कि जैसे मैंने अभी दीपक के कुछ प्रयोग बताया, आपको 5 विशेष स्थानों में दीपक लगाना है।
एक बहुत अच्छा प्रयोग यह है कि आप अपने घर के पूजा स्थान में दीपक लगाइए देसी घी का, और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, समूचे साबुत लौंग डाल दें, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये उपाय करने से बस करना यह है कि एक देसी घी का दीपक लगाना है और उसमें 2 लौंग डाल देना है। इससे यह होता है कि आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र किया गया हो उसका नाश हो जाता है, और उसके साथ साथ कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई बाधा आपके काम में अड़ंगा नहीं डालती, आपको हमेशा सफलता मिलती रहती है। दूसरा एक छोटा सा प्रयोग यह है कि एक लौकी ले लें, जिसे इधर पश्चिमी प्रदेश में घिए के नाम से हम जानते हैं। एक लौकी ले लेना चाहिए और अपने सिर से 3 बार घुमा करके उसे किसी भी वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का या नजर दोष का जो भी प्रयोग होता है आपके ऊपर, क्योंकि देखिए जब कोई व्यक्ति काम में आगे बढ़ता है, कारोबार में आगे बढ़ता है, वृद्धि करता है, तो उससे जलने वाले भी अनायास पैदा हो जाते हैं। तो निश्चित ही आपके भी शत्रु होंगे जिनको आप जान नहीं सकते, जिन्हें गुप्त शत्रु कहा जाता है, तो उनसे बचने के लिए यह प्रयोग बहुत ज्यादा कारगर होता है। ये आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बिल्कुल आचार्य जी, आप इतने सारे उपाय हमारे दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। तो फिलहाल हमारे सहयोगी भी है जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ राहुल डबास जुड़े हुए हैं, देहरादून से हमारे साथ राहुल सिंह शेखावत है, लखनऊ से हमारे साथ अभिषेक सिंह है, और तो वहीं जयपुर से महेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र के पास सबसे पहले हम चलेंगे जयपुर में। महेंद्र, ये बताइए, आज तो आप काम कर रहे हैं, आप हमारे दर्शकों के लिए बाजार में मौजूद हैं ताकि उनको भी जयपुर का हाल पता चल सके, लेकिन आपने क्या तैयारियां की हैं इस दीपावली? देखिए, आज दिवाली के मौके पर विशेष खरीदारी लोगों ने की है। शुभ मुहूर्त आया है, काफी सालों बाद इतना अच्छा मुहूर्त आया है, और आज हनुमान जयंती है और शनिवार के हनुमान जयंती पड़ी है, तो ये बहुत अच्छा मौका है खरीदारी का। लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं और बड़ा उल्लास देखने को मिल रहा है लोगों का। और हम मंदिर के सामने खड़े हैं, लोग मंदिर के यहाँ हनुमान के दर्शन करने आ रहे हैं और यहाँ आके बैठ के पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं किस प्रकार से लोग यह मना रहे हैं, अपना उत्साह किस प्रकार से दिखा रहे हैं। जी, आप बताइए हाँ जी, आप बताइए किस प्रकार से आप मना रहे हैं दिवाली का? बहुत ही अच्छी तरीके से बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मार्केट में भी अच्छी तैयारी की है आज आपने? तैयारियां तो वैसे हम तो मार्केट खरीदारी आ रहे से कर रहे हैं, फोटुए वगैरह, मालाएं, मिठाइयाँ काफी अच्छी तरीके से खरीद है। खूब खरीदारी कर रहे हैं और कुछ लोग हैं और हमें वो किस प्रकार से दिवाली एंजॉय कर रहे हैं, आप बात करते हैं। जी सर, आप बताइए किस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं दिवाली के मौके पर? आज हनुमान जयंती है। आज पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर रूप चतुर्दशी का त्यौहार बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन एक तो हनुमान जी का जन्मदिन भी होता है 12 बजे के बाद, और जगह जगह मंदिरों के अंदर भव्य प्रोग्राम होते हैं जिसमें हनुमान जी महाराज का अभिषेक होता है। इसके अलावा प्रसादी का प्रोग्राम होता है। भक्तों की मतलब एक के बाद एक लाइन लगा के प्रोग्राम्स रहते हैं यहाँ पे। सब चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज को पोशाक हम पहनाएं, सिंदूर का चोला हमारा चढ़े, मतलब अपने तरीके से सब भक्त लोग हनुमान जी का। काफी दिनों बाद ये आया है कि शनिवार के दिन ही हनुमान जयंती का पर्व पड़ा है, तो इसमें किस प्रकार का उत्साह है? ये तो एक बहुत एक संयोग है और भक्तों के लिए एक ये बहुत अच्छा आशीर्वाद है हनुमान जी का कि ऐसे मौके के ऊपर, यानी रूप चतुर्दशी का है, और लेडीज भी, औरतें भी, महिलाएं भी इसको बहुत भव्य रूप से मना रही है अपनी सुंदरता को सजा के। पंडित जी हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, आप किस प्रकार का प्रश्न करना चाहेंगे पंडित जी से? मैं तो पंडित जी से यही पूछूंगा कि आज जो संयोग हुआ है, मतलब रूप चतुर्दशी का, हनुमान जी के का, तो उसके बारे में आप बताइए कि भक्तों को इससे कितना लाभ मिलेगा। जी, निश्चित ही हम लोगों ने इस बारे में बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से चर्चा की है। अभी नितिशा जी मुझसे पूछ रही थी कि आज की रात में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो निश्चित ही आज लक्ष्मी साधना भी करनी चाहिए। आज आपको करना ही चाहिए कि माँ लक्ष्मी व भगवान श्री विष्णु की कोई प्रतिमा, कोई चित्र, कोई फोटो आप खरीद करके अपने घर में ले आएं, या अगर आपने कल स्थापित किया है तो आपको वहीं पर बैठ करके साधना करनी है। आपको करना यह है कि कमलगट्टे की माला और पीले, लाल, गुलाबी पुष्प वहां पर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को, भगवान श्री विष्णु को धन लाभ होता है। हनुमान मंदिर में हनुमान जी को
चोला चढ़ाना चाहिए और वहां बैठ करके अपने सामर्थ्य अनुसार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पाठ यदि करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज की तिथि में गौ पूजन करना चाहिए। गाय के गले में माला आप डालें, पुष्पों की माला डालें और गाय को आटा, बाजरा व लड्डू, हरा चारा, ये सब आदि आप उसको चारा देते हैं, भोजन देते हैं तो कामधेनु गौ माता की भी कृपा आपको मिलती है। तो कुछ इस तरीके के सरल सरल छोटे से उपाय आज की तिथि में किए जा सकते हैं। आज की रात्रि में इन साधनों को करके अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास आप अवश्य कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ हमारे चारों सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। देहरादून से हमारे साथ राहुल सिंह शेखावत जुड़े हुए हैं, जयपुर से हमारे साथ महेंद्र जुड़े हुए हैं, दिल्ली से राहुल डबास हमारे साथ हैं और लखनऊ से अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम सीधा इस वक्त चलेंगे अभिषेक के पास। अभिषेक, आपके घर में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की? जी, व्यस्तता के बीच मैं खुद ज्यादा तैयारियों में नहीं शामिल हो पाया, लेकिन ये जरूर है कि घर में शुभ चीजें खरीदी जा रही हैं। गहने की बात की जाए या चांदी के सिक्कों की बात की जाए तो कल चांदी के सिक्के खरीदे गए थे और अभी थोड़ी देर पहले मेरी माँ से बात हुई मेरी, तो वो घर में रंगोली बना रही हैं। उनका कहना है कि रात में रंगोली शुभ होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन जब होता है तो वो रंगोली उसमें बहुत कारगर साबित होती है। उनके पैर बनाए जाते हैं माँ लक्ष्मी के, मंदिर की जगह तक, दरवाजे से अंदर जाते वक्त और मंदिर की जगह तक उनके पैर बनाए जाते हैं। बिल्कुल अभिषेक, आपके साथ काफी सारे लोग भी वहां पर मौजूद हैं इस वक्त, हम चाहेंगे आप उनसे भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। जी हाँ, यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। ये हमारे साथ हैं, ये जो बिजनेस करते हैं और इनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से मंगल का व्रत रख रहे हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज इनका कहना है कि किस तरह से जो पूजा अर्चना है हनुमान जी की किस तरह से की जाएगी, आइए इनसे पूछते हैं। मैं कई वर्षों से 4-5 साल से हनुमान जी का व्रत कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आज हनुमान जयंती है तो किस प्रकार हनुमान जी की पूजा की जाए कि वो प्रसन्न हो और हमारी ये पूजा सफल हो सके। आचार्य जी, हर कोई लाभ उठा लेना चाहता है आज की तिथि का। जी, आज की तिथि बहुत ही विशेष, बहुत ही दुर्लभ है और इस बार जो ग्रहों का योग बन रहा है जिसे हम पंचग्रही योग कहते हैं वो बहुत विशेष है और खासतौर उन जातकों के लिए आज का दिन विशेष है जो लोग पहले से ही हनुमान जी की साधना कर रहे हैं या मंगल की साधना कर रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, अभी हमने देखा कि एक व्यापारी बंधु है, मंगल देव जिन्हें हनुमान जी कहते हैं और मंगल ग्रह के स्वामी हनुमान जी हैं। मंगल देव की भूमिका कुंडली में बहुत ज्यादा विशेष है किसी भी जातक की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी ना हो तो बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आज आपने प्रश्न किया कि आप कौन सी ऐसी साधना करें। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आप एक लड्डू उनको बेसन का या मोतीचूर का लड्डू अर्पित करें। उस लड्डू में आपको 2 लौंग लगा करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना चाहिए और वहां बैठ करके कम से कम आप 18 पाठ ऋणमोचक मंगल स्त्रोत के करें। ऋणमोचक मंगल स्त्रोत 4 लाइन का स्त्रोत है, बहुत छोटा सा, बहुत संक्षिप्त में स्त्रोत है, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि किसी भी जातक को यह इतना अच्छा लाभ देता है कि कर्ज की स्थिति कितनी भी भयावह हो, यदि आप हनुमान जी की साधना में इसका प्रयोग करते हैं विशेष तौर पे, और आज के दिन जो लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कर्ज की स्थिति से आपको मुक्ति मिलती है, ऋण की स्थिति भविष्य में आपके सामने कभी नहीं आती। जी बिल्कुल, तो ऋण की स्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी। आचार्य जी द्वारा बताए गए उपाय को आप करके देखें, आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयपुर से हमारे साथ महेंद्र जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देहरादून से हमारे साथ राहुल सिंह शेखावत जुड़े हुए हैं, दिल्ली से राहुल डबास, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य जी, चलते चलते एक मैं चाहूंगी एक संक्षेप में आप एक उपाय हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए, क्योंकि आज नरक चतुर्दशी भी है और दीपों का ये त्योहार है। तो अगर कोई ऐसा उपाय हो जिसमें दीप का भी इस्तेमाल हो, यानी कि आपका त्योहार भी बन जाए, खूबसूरती भी आपके घर की बढ़ जाए और लाभ भी मिल जाए। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सरल सा उपाय है। आपको करना ये चाहिए कि आज संध्या काल में, संध्या का समय हो चला है, अब आप अपनी पूजा जब कर लें तो एक दीपक घर के पश्चिम स्थान में, पश्चिम दिशा में यदि आप खुले स्थान में रखते हैं या छत पर जाकर के पश्चिम दिशा में रख देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये आपके पूर्वजों को संतुष्टि देता है, ये बताता है कि आप अपने पूर्वजों के प्रति अभी भी कृतज्ञ हैं। तो जब पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आपको मिलती है, तो निश्चित ही आपके घर में उनके आशीर्वाद से समृद्धि की प्राप्ति होती है। बिल्कुल आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने उपयोगी उपाय भी हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हनुमान।
और इसके साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे और आचार्य जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार प्लस।